है? चलो, कार्बन रेसिस्टर कलर कोड, इसमें फर्स्ट टू रिंग्स टू सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड रिंग 10 का मल्टीप्लायर और फोर्थ रिंग टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर देखो, ये हमने लिखा थर्ड या लास्ट रिंग जो भी है, इसका फॉर्मूला ये बनाया कि फर्स्ट टू डिजिट जो भी होगा सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड मल्टीप्लायर है, तो फर्स्ट टू रिंग्स को ए बी से रिप्रेजेंट किया, थर्ड सी से रिप्रेजेंट किया जो 10 का पावर होगा, और फोर्थ को डी से रिप्रेजेंट किया, ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक, ये एक टेबल बना रखा है। अब ये टेबल वगैरह याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो देखिए ध्यान से, इसको याद करने का बेस्ट मेथड है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बड़े खुशकिस्मत वाले थे, ऐसे किस्मत अच्छा होता नहीं है लोगों का। तो यहां पर जितने भी कलर है, ये सारे जो कैपिटल लेटर में वो कलर को रिप्रेजेंट करा। बीबी रॉय, BBROY अंडरलाइन कर दिया, ये सारे कैपिटल लेटर वाले कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑफ से कोई मतलब नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट में जी अंडरलाइन है, वो कैपिटल लेटर है। ब्रिटेन में बी कैपिटल लेटर है, वेरी में वी कैपिटल लेटर, गुड में जी कैपिटल लेटर, और वाइफ में डब्ल्यू कैपिटल लेटर। तो सबसे पहला बी, तो बी से आपका ब्लैक डार्क कलर से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि बी से ब्लैक भी होगा, ब्राउन भी होगा, ब्लू होगा, तो दिमाग में रखना है जो सबसे डार्क कलर है। तो डार्क कलर में ब्लैक हो गया, तो बी हो गया, फिर बी ब्राउन हो गया, आर रेड हो गया, ओ ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, फिर जी है, ठीक, फिर बी है, फिर वी है, फिर जी है, फिर डब्ल्यू, उसी सीक्वेंस में लिखा गया। अब यहां पर नंबर पहले जो सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर के लिए लिख दिया, और फिर यहां पर टॉलरेंस में फोर्थ आएगा, वो आ जाएगा गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, और नो कलर के लिए ±20%। ठीक है, अब देखिए कैसे है। तो सबसे पहले ये आपके कलर बैंड है, यही रेजिस्टेंस है। अब ये कलर बैंड में 3 सीक्वेंस में है, 3 कंसेक्यूटिव है। तो पहला ए बी हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब ए बी हमको इसमें से पिक करना है, 0 to 9 के बीच। ठीक, वही लिखा देखो, ए बी इनटू मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। थर्ड है सी, सी का मतलब इसी कलर में कलर होगा और 10 का पावर लिखना है, प्लस माइनस। लास्ट वाला क्या है, डी, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जैसे आपको दे दिया सीक्वेंस, ब्राउन, वॉलेट, ब्लू, गोल्ड। ठीक, एकदम इजी वे में पहला आपका ब्राउन ए को रिप्रेजेंट किया, वॉलेट बी को रिप्रेजेंट किया, ब्लू सी को रिप्रेजेंट किया, और ये डी टॉलरेंस। तो अब ए बी इसमें से पिक करेंगे, ए बी, तो ए ब्राउन, तो ब्राउन का मतलब हो गया 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा एकदम सीक्वेंस में। फिर उसके बाद क्या है, वॉलेट है, 7 है, तो 1 7 हो गया। फॉर्मूला देखो क्या लिखा, ए बी इंटू 10 to the power C। तो ए बी हो गया
इंटू 10 का पावर सी कलर कौन है? ब्लू। तो ब्लू के लिए आप देख लीजिए क्या आपके पास 6, तो 10 का पावर सी मन 6 हो गया, प्लस माइनस। अब गोल्ड, गोल्ड के लिए देख लीजिए 5%, इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब ये चीज जो दिमाग में रखना है कि टॉलरेंस का मतलब क्या है, इससे हम लोग रेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब आप कोई भी कैलकुलेट कर लो, 17 इंटू 10⁻6 का प्लस माइनस 5%, इसका 5% निकालो, कितना आ जाएगा? 5/100। कितना आ गया? जल्दी से क्विक बताओ। 85 इंटू 10⁻4 बचा ना। इसका मतलब इसका रेंज हो गया 17 इंटू 10⁻6। अब इसमें 5% को घटा दो, -85 टू 10⁻4 से लेकर 17 इंटू 10⁻6 प्लस 85 इंटू 10⁻4 ओम, ये इसका रेंज बन गया। समझ में आया? जो भी हमको टॉलरेंस मिलेगा उसका परसेंटेज निकाल देंगे, उतना माइनस कर देंगे वो लोअर वैल्यू हो जाएगा, उतना प्लस कर देंगे वो लार्जर वैल्यू हो जाएगा, इस रेंज निकल जाएगा। तो अब इसका आंसर आपके पास क्या? 17 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 5%। चेक कर ले, है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग क्या बनेगा इसका, निकालिए आंसर। ग्रीन, रेड, ब्लू, सिल्वर, जल्दी से बताओ क्या रेंज आएगा। रेंज देखो क्या आ रहा है। चलो इधर हम आ जाते। नहीं वो तो ठीक है, और उसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? क्या है प्रियांशु तुम्हारा? अरे ग्रीन के लिए 5 हो गया, रेड के लिए 2, तो 52 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%। चेक करो, यही आंसर है। आ गया समझ में? चलो लास्ट वाला एक और देख लो। चलो इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। ब्राउन है, वॉलेट है, ब्लू है। चलो यस तुम बताओ। हाँ तुम लोग चुप रहोगे, यस निकालेगा भी, हाँ फाइन करेगा ये। बताओ जल्दी से ये कितना, क्या वैल्यू आया? तुमको आ रहा है समझ में कि दिक्कत हो रही है? देखो कितना आ गया, ब्राउन है 1 हो गया, वॉलेट के लिए कितना आ गया 7, तो 17 इंटू 10 का पावर 6 हो गया, प्लस माइनस नो कलर, तो 20%। आ गया समझ में? बहुत इजी है। चल आ गया आंसर। तो कलर कोड आएगा तो बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन मुफ्त का मिलता है। अब आ जाए सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा, ध्यान दो। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो एक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रोवाइड करता
जिससे कांस्टेंट करंट का फ्लो होता है। इस तरह लिखा, इट इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन इट। ठीक, ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सिंबल जानते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका सिंबल होता है। ठीक, अब यहां पर यही सिंबल है, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दोनों में अंतर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, ईएमएफ का मतलब यह होता है जैसे आप मार्केट से सेल खरीद के लाओ, एकदम बोलचाल की भाषा से समझ लो। सेल खरीद के लाया, लिखा हुआ है निपो का सेल लाया, 1.5 वोल्ट, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करो, रीडिंग 1.5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस से अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। उससे किसी तरह का करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता उसी को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का मतलब ओपन सर्किट, ईएमएफ का मतलब नो करंट इज बीइंग ड्रॉन, किसी तरह का एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। जैसे मान लो सिंपली ये सेल है, इसमें किसी तरह का करंट का फ्लो है नहीं है। ये क्या मेजर करेगा? सिर्फ वोल्ट मीटर लगा दोगे तो ईएमएफ मेजर करेगा। समझ में आ गया? अब इसमें हम किसी डिवाइस को लगा दें, रिमोट के साथ अटैच कर दें, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो देखो क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ a cell when no current is being drawn from the cell is called EMF of the cell. क्लियर है? चलिए अब आ जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दें, एक डिवाइस को लगा दे, तो कहता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन। अब इसके क्रॉस हम एक रेजिस्टेंस लगा दे, एक डिवाइस लगा दे, और इससे हम करंट को ड्रॉ करें, तो वो जो मेजरमेंट होगा उसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? आ गया यहां तक समझ में? चलिए अब आ जाए, हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसी का डिसोसिएशन होता है और उसी से हम लोग करंट डिलीवर करते हैं, यही ना मतलब है। तो हर इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसी का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है? C का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, L सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इसको इजीली समझ सकते हो। रेजिस्टेंस हमेशा ईएमएफ में डिवाइड होता है। कहने का मतलब जब भी आप करंट मेजर करोगे तो I इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस लिखते हैं, I इज इक्वल टू E बाई R लिखते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉलर होगा तो करंट ज्यादा होगा, यही मतलब है। अब गौर से देखना, आजकल इन्वर्टर में ट्यूबुलर बैटरी का इस्तेमाल होता है। ट्यूबुलर समझते हो? बड़े बड़े कॉलम होते हैं बैटरी के। पहले फ्लैट बैटरी आता था,
क्योंकि एरिया क्या था उसका पहले वाले का कम था, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता था, तो पावर बैकअप कम मिलता था। अब ट्यूबुलर है, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ाने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस घटा तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट बढ़ जाएगा, इसलिए ट्यूबुलर बड़े बड़े कॉलम बन जाते हैं। नहीं लिखा रहता एक्साइड इनवर्ट ट्यूबुलर बैटरी। क्या है, तुम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। जाके देखो बैटरी वहां लगा हुआ, इन्वर्टर लगा हुआ, उसमें देखो कॉलम बड़ा, पहले फ्लैट बैटरी आता था। और सिंपल देखते हो उसमें जो यूज होता है, पहले भी कार में छोटा बैटरी फ्लैट बैटरी यूज होता था, अब बड़ा होने लगा है। ट्रक वगैरह में भी पहले फ्लैट बैटरी इस्तेमाल होता था, अब ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल हो गया, एरिया आपने इंक्रीज कर दिया है। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाए किस किस फैक्टर पर। अभी ये सम हमने लिखा, डी पर डिपेंड कर रहा है या एल पर डिपेंड कर रहा है। क्या फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू सी एल बाई ए। तो लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का आप बढ़ा दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया किसका हो गया, इलेक्ट्रोड का, जो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स में डिप होता है, इस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद करो, आर इज इक्वल टू सी एल बाई ए। सी कंसंट्रेशन है, एल सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और एरिया ऑफ द प्लेट इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है, कैसा इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब आ जाए सर्किट इक्वेशन। जब भी हम लोग ईएमएफ ड्रॉ करेंगे, ईएमएफ के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, ईएमएफ के साथ एक रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, वो हमेशा उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक, ई और आर। अब इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, एक कंप्लीट सर्किट बन गया। अब इसका सर्किट इक्वेशन कहता, करंट जैसे ही आपने एंटर कराया तो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो, मतलब सोर्स को ऑन कर दिया तो करंट का फ्लो हो गया। ठीक, अब यहां से इसके अक्रॉस एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी, और उसके अक्रॉस एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी हो गया। ठीक, तो यहां जो सोर्स आपने दिया वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, एक पार्ट इसने ड्रॉ किया स्मॉल वी, और एक पार्ट कैपिटल वी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें कितना करंट, आई, इसका रेजिस्टेंस कितना, आर, तो आई आर लिख दिया। सोर्स ऑफ ईएमएफ के बगल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें करंट आई और रेजिस्टेंस स्मॉल आर। आई को कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। और आप, ये तो हमने आपको सिंपल डेराइव करके बताया, लेकिन आपको सर्किट इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखना है, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो टोटल ईएमएफ ई हो गया और रेजिस्टेंस टोटल क्या आ गया, आर प्लस आर। आया समझ में? टोटल ईएमएफ ई हो गया और रेजिस्टेंस क्या हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का सम। क्लियर? 100%।
चलिए अब आ जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यही सोर्स ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहां पर करंट का वैल्यू ये है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू वैसे ही निकाल सकते हैं आप, V है तो ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक, आप इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आप डायरेक्टली मान लो ऐसे आप नहीं डेराइव कर सकते हो तो बहुत इजी प्रोसेस सिखाते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, IR प्लस IR इज इक्वल टू E। इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V प्लस IR इज इक्वल टू E, देन V इज इक्वल टू E माइनस IR। यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ गया। डायरेक्टली आप ऐसे बना लीजिए, दिक्कत है तो। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। अब ये बताइए विपुल जी, आपको थोड़ा सा लग रहा है बारात वगैरह में कल गए थे आप, हाँ, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हम अभी आपसे चर्चा भी कर रहे थे कि जब ये सेल ले रहे हैं और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में ये ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट होगा तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए। इस इक्वेशन से कैसे समझेंगे, प्रियांशु? हमको इसी से सब कुछ समझना है। मेरा सवाल समझ में आया सबको? हमने कहा कि इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसका रीडिंग 1.5 वोल्ट आना चाहिए। इस इक्वेशन से कैसे आएगा? बहुत आसान सा सवाल पूछा है। आया तुमको समझ में? नहीं, तुमको सवाल भी समझ में नहीं आया। हमने कहा कि इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसका रीडिंग 1.5 वोल्ट आना चाहिए। अरे सिंपल है बेवकूफो, I का वैल्यू 0 है तो V इज इक्वल टू E है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सोर्स ऑफ ईएमएफ। ऑप्शन रहेगा क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। आंसर क्या आ गया? ओपन सर्किट। क्लियर? अब यहां पर ईएमएफ में IR सब्ट्रैक्ट है यदि करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो। ईएमएफ में IR का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? बोलो। करंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन सोर्स ऑफ ईएमएफ क्लोज सर्किट में। इसका मतलब क्या हो रहा है? करंट आप ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में V लेस देन ईएमएफ होगा। ठीक, देखिए क्या क्या कंडीशन लिखा है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। When I is equal to 0 means open circuit. Terminal potential difference is equal to source of EMF. Second condition, I positive, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, बैटरी से करंट लेना है, इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है। जब डिस्चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन
ईएमएफ मतलब ईएमएफ में आई आर का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बैटरी को चार्ज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? रिवर्स होता है, करंट नेगेटिव हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा? जब इसमें नेगेटिव पुट करोगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसका मतलब ये कब कंडीशन आएगा? जब चार्ज करेंगे। अब तीनों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सोर्स ऑफ ईएमएफ। ऑप्शन ये हो गया। इन केस ऑफ ओपन सर्किट, under what condition terminal potential difference is less than source of EMF? During discharging. Under what condition terminal potential difference is greater than source of EMF? During charging. आया समझ में? क्लियर हो गया? तो सेल का मतलब समझ में आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, ईएमएफ समझ में आ गया। अभी बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और एकदम इजी वे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये सारा चीज याद हो जाना चाहिए। कल ग्रुपिंग ऑफ सेल से पूरा ग्रुपिंग सिखाएंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स खत्म का मतलब इलेक्ट्रिसिटी 75% खत्म, सिर्फ डिवाइस बच जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट है, एक पार्ट खत्म हो जाएगा कंप्लीटली कल, ठीक है ना। अब सिलेबस आपको कहा कि तेजी से जाएगा, तो पढ़ना भी उसी तेजी से है।